एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनली मिड वीक एविक्शन होना था जिसकी अपडेट आ रही थी। सो हो चुका है, विकी जैन जो है घर से बाहर जा चुके हैं। तो ये जो फैसला आया था तो बिग बॉस ने पूरा एक टास्क सजाया और जिसमें उनको बताया कि भाई जनता का फैसला आ चुका है और जनता के फैसले के आधार पे शायद ऐसा ही है, क्योंकि पूरा प्रोमो देखने पे यही लग रहा है कि ऐसी चीज़ हुई है। क्योंकि घर में वोटिंग के आधार पे नहीं गए हैं विकी, घर की वोटिंग के आधार पे नहीं गए। जो बिग बॉस ने एक बॉक्स लगाए हुए हैं पेड़ों पे, उनमें उनका जो फैसला है वो लगा हुआ है जिसको खोल के देखना है, ऐसे लग रहा है पूरा प्रोमो देख के। सो वही लग रहा है कि वैसे ही हुआ है, उन्होंने खोल के देखा है। तो इसमें आपको बताऊं, उन्होंने बोला है कि जनता का फैसला आ चुका है और जनता ने आप सबको किसको किसको मतलब पसंद किया है और ये बायस्ड है क्या है ये तो कल देखने के बाद पता चलेगा पूरा एपिसोड। सो फाइनली ये है कि विकी जैन जो है घर से बाहर जा चुके हैं। ऐसी अपडेट आ गई बिग बॉस के घर से कि मिड वीक एविक्शन हो चुका है, विकी जैन घर से बाहर जा चुके हैं और कल ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सबको मैं बताऊं कि ये जो एविक्शन हुआ है ये बहुत ही रॉन्ग हुआ है, ईशा का भी और विकी जैन का भी। ये बिल्कुल मतलब जो अरुण है वो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, मतलब नहीं थे हैं बिग बॉस में रहने के लायक, क्योंकि उनका कोई गेम नज़र नहीं आया। वो कभी इधर कभी उधर यही रहा है और उनसे बेटर जो गेम था वो आप बोल सकते हो तहलका का था। अगर अरुण और तहलका की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद अरुण जो तहलका है वो बहुत आगे तक जाते, उनका गेम जो है वो बहुत अच्छा होता, बट वो दोस्ती के चक्कर में चले गए। सो यही हुआ है। ईशा का भी नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है ईशा और विकी जो थे दोनों टॉप 5 में जाने के लिए थे, चाहे वो ईशा जाती है विकी जाते, दोनों में से अगर किसी एक का मतलब कोई एक भी जाता ना तो अच्छा था। पर यहाँ पे अरुण का जाना जिनका कोई गेम ही नहीं था, तो आप बोल सकते हो MC स्टैन की तरह ये भी आगे जाने हैं। MC स्टैन ट्रॉफी लेके चले गए। सो मुझे लग रहा है ये भी ट्रॉफी लेके तो जाएंगे नहीं, पर हाँ ये टॉप 5 में भी चले गए ना तो बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊँ ऐसे सेम टू सेम मुझे लग रहा है मुनावर और अरुण दोनों का गेम ना सेम ऐसे ही है कि आधे सीजन तक कुछ नहीं किया और अचानक से मुनावर तो एक्टिवेट हो गया आयशा के आने के बाद, लेकिन अरुण का तो कभी मतलब कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं दिखाई दी लोगों के, जिसका पल्ला भारी उसी साइड चले गए। ये था अरुण का गेम और फाइनली आप बोल सकते हो कि ये लक के सहारे यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी कोई गेम नजर नहीं आया। जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे वो थे ईशा और विकी जैन, दोनों ही घर से आउट हो गए। सो ये होती है बिग बॉस की गेम। जनता बेवकूफ़ बन के जो है उनको वोट करती है, घर में सेव करना चाहती है, बट ये जिनको निकालना होते हैं ये उनको ही रखते हैं। तो मुझे ये तो कंफर्म नहीं था कि विकी जो है वो आगे तक नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो विकी को यहाँ तक ही ले गई ना तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तक ले जाना क्या है, तो एंटरटेन तो एक वही कर रहा था बंदा, बोल सकते हो आपके एंटरटेन सिर्फ विकी जैन ही कर रहा था। सो वो यहाँ तक ले जाना मुझे लग रहा है बिग बॉस मेकर्स की भी मजबूरी थी। सो यहाँ तक वो लेके आए। अब फाइनली 2-3 दिन में फिनाले ख़त्म हो जाएगा और हमें 28 को दिखाया जाएगा। तो बस ख़त्म है, यही था बिग बॉस का। जिनको रखना होता है उनको रखा, जिनको निकालना होता है निकाला। ये उनका खुद का डिसीज़न होता है और जनता पे थोप देते हैं कि ये जनता का डिसीज़न है।